नमस्कार दोस्तों। एनआरसी को लेकर के अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसकी तैयारियां जो है वो ग्राउंड लेवल पर शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया था कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको बच के रहना है, तो फिलहाल वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पुलिस जो है वो घर घर आना शुरू कर चुकी है। स्पेशली अगर आप बीजेपी शासित राज्यों में रहते हैं, यानी ऐसे राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो आपको और भी ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं कि आखिर रियलिटी क्या है और किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप बीजेपी शासित राज्यों में रहते हैं तो वहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनना स्टार्ट हो चुके हैं, और डिटेंशन सेंटर बनने का मतलब यही है कि एनआरसी लागू होने की तैयारियां हो रही हैं। आज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। यूपी, महाराष्ट्र, एमपी जैसे राज्यों में डिटेंशन सेंटर बन के तैयार भी हो चुके हैं। और ये क्यों तैयार किए जा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर क्या होता है, इसमें किसको रखा जाएगा, क्या ये जेल होती है, तो सभी चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर कैसे लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। क्या पूरे देश के हर एक व्यक्ति का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए जाएंगे? तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की रडार पर ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर, इस तरह के सफाई कर्मी जैसे लोग रहते हैं। छोटे छोटे घर बना के झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, मोहल्ले, गली मोहल्ले, ऐसे इलाकों को जो है वो टारगेट कर रही है सरकार फ़िलहाल। क्योंकि सरकार का मानना ऐसा है कि जो घुसपैठिए हैं वो इन्हीं लोगों के बीच में कहीं ना कहीं छुप के रह रहे हैं। तो वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो हम भारतीयों के साथ साथ जो हम भारतीय हैं, हम लोग को भी पिसना पड़ेगा ऐसे घुसपैठियों की वजह से, क्योंकि अब से किसी के माथे पे तो लिखा नहीं कि वो घुसपैठिया है, वो तो जांच होगी तभी पता चलेगा। तो फिलहाल पुलिस जो है वो घर पर आना शुरू कर चुकी है, और ज़रूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी आपके घर पर दस्तक देगा। अब सवाल ये उठता है कि दस्तक तो देगा, लेकिन हमसे क्या पूछेगा, कौन से दस्तावेज हमसे मांगेगा, वो कौन सा तरीका है जिससे हम सेफ हो सकते हैं, और अगर मेरे पास दस्तावेज नहीं है तो क्या उसका उपाय है, और डिटेंशन सेंटर क्या है सबसे नंबर 1 पर। तो ये तो पहले हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर डिटेंशन सेंटर क्या होते हैं। तो डिटेंशन सेंटर साथियों एक ऐसी जगह होती है, ये जेल नहीं होती है, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है कि आपको यहाँ पर रख दिया जाएगा, आपको खाना नहीं दिया जाएगा, आपको पानी नहीं दिया जाएगा, कोई ऐसा काला पानी जैसी सज़ा नहीं है। डिटेंशन सेंटर एक नॉर्मली आप लोग कह सकते हो एक बड़ा सा क्षेत्र जिसको जो है कवर करके रखा गया है, यानी त्रिस्तरीय सुरक्षा यहाँ पर होगी। सीआरपीएफ जैसे कर्मी यहाँ पर तैनात होंगे, चौबीसों घंटे ड्रोन से निगरानी करी जाएगी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से भाग ना पाए। एक तरह से नज़रबंद करके आपको रखा जाएगा, और तब तक रखा जाएगा जब तक आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर देते। और अगर बाई चांस आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि या तो आप घुसपैठिए हो, या तो आप जो है यहाँ पर इलीगल रूप से रह रहे हो। आपको तुरंत बाहर भेजा जाएगा, विदेश, आपके अपने देश भेजा जाएगा। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक तरह से सरकार प्रिपरेशन कर रही है पहले से। जैसे आपको पता है कि हमारे 10th क्लास के एग्ज़ाम में ये 10 चैप्टर आने वाले हैं, तो आप उन 10 चैप्टर को रिवीजन कर रहे हो एक बार फाइनल एग्ज़ाम से पहले। तो सरकारें यही कर रही हैं। एनआरसी जैसे ही लागू होगा वैसे ही इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। ये एक छोटा सा रिवीजन कह सकते हो कि सरकार अभी छोटे गली मोहल्लों को टारगेट कर रही है, एक तरह से मॉक ड्रिल की तरह आप लोग इसे कह सकते हो। तो ये थी बड़ी अपडेट। अब मैं आपको बताऊं कि आपको ये जानकारी पहले होना क्यों आवश्यक है। मान लीजिए आप इंडिया और पाकिस्तान का लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हो। जैसे ही इंडिया की विकेट गिरी, आपकी धड़कनें तेज होती हैं। अंतिम 1 ओवर में अगर 15 रन चाहिए हैं तो आप सोचोगे यार कैसे भी करके 15 रन बन जाएं। ठीक है, आपके दिल की धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि अचानक से आप लाइव देख रहे हो, आपको पहले से कुछ नहीं पता है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। बट अगर यही आप मैच की हाईलाइट देख रहे हो, आपको पता है कि भारत जीत गया, भारत ने अंतिम ओवर में 15 रन बना लिए, लेकिन फिर भी आप मैच की हाईलाइट आप देख रहे हो, तो आपको ये विश्वास रहेगा, भले चाहे पहली, दूसरी, तीसरी गेंद पर लगातार विकेट गिर जाएं, फिर भी आपके मन में धड़कन तेज नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आखिर की 3 बॉलों में 3 छक्के लगने हैं और हम जीतेंगे।
तो ठीक इसी तरह से आपको पहले से जानकारी अगर है, आपको पहले से पता रहेगा कि आपके घर पर पुलिस आ सकती है कभी भी, तो आप दस्तावेज भी तैयार रखोगे और खुद को भी तैयार रखोगे कि किस तरह से हम अपने जवाब जो है तैयार रखें। अच्छा, अब पुलिस आएगी तो पुलिस आपसे पूछेगी क्या? तो नंबर 1 पर तो वो आपसे पूछेगी कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो, आप यहाँ किस किस को जानते हो, क्या कोई ऐसा जिम्मेदार प्रसिद्ध व्यक्ति जिसको आप जानते हो। अभी मैं वो भी आपको एंड में बताऊंगा कि गवाही भी आपको बचा सकती है अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन गवाही किसकी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है कि पुलिस को कैसे भी करके संतुष्ट करना है, और यहाँ पर 100, 200, 500 रुपये वाला फॉर्मूला नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये कोई चालान नहीं हो रहा है, कहीं आप चौराहे पर नहीं पकड़े गए हो। ये एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें आपको भाग भी लेना है और पुलिस वालों को भी अपना काम करना है। यहाँ पर अगर आप पैसे देते हो इसका मतलब ये है कि आप घुसपैठी हो। पुलिस तुरंत उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल देगी, फिर आप रोते रहना कि हमने ये ऐसे दिया था, ये वैसे करा था, गलती हो गई। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अच्छा, पुलिस आपसे क्या पूछेगी कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, आपके पास पासपोर्ट है, और आपने जैसे ही मना करा तो वो कहेंगे कि आपके पास जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं आप दिखाइए। तो इस केस में आपको याद रखना है कि जितने भी आप अरेंज कर सकते हो सरकारी दस्तावेज, वो जल्दी से जल्दी अरेंज करके रख लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट, जिस मकान प्लॉट कहीं भी रह रहे हो उसकी रजिस्ट्री है ना, या फिर अपने माता पिता का वोटर ID कार्ड, उनका डेथ सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है सबको आप कलेक्ट करके एक साथ रखिए, ताकि कभी भी आपके पास अगर कोई ऐसी पुलिस आती है, कोई अधिकारी आता है, तो आप उसे तुरंत दिखा पाओ। ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यही चीज़ आपको डिटेंशन सेंटर जाने से बचाएगी। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ना तो दस्तावेज है, ना तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को भारतीय नागरिक प्रूफ कर सको, तो यहाँ पर इंड में काम आती है गवाही, किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति की, जैसे कि आप कह सकते हो आपके ग्राम का प्रधान हो गया, आप अगर शहर में हो तो आपका पार्षद हो गया, या फिर कोई भी ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति, आपके बड़े बुजुर्ग जो 70, 80, 85 की उम्र के हों, अगर वो ये चीज़ कह दे कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं और ये पिछले 15-20 सालों से, कितने भी सालों से भारत में यहाँ पर रह रहा है, तो इस केस में आप बच सकते हो, चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी गवाही भी आपकी तरफ से कोई देने वाला नहीं है और दस्तावेज भी आपके पास नहीं है, तो इस केस में फिर आपको डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, और आपको मैं बहुत ही क्लियरली बताना चाहूँगा कि इसे आप मजाक में मत लो, ये बहुत ही सीरियस बात है। और आपको पता जब चलेगी, जब NRC आपका शुरू हो जाएगा आपके राज्य में और पुलिस आपके घर पर आएगी। फिलहाल इसकी तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने SIR वेरिफिकेशन में भाग नहीं लिया है उनके लिए भी खतरा हो सकता है NRC में, क्योंकि वो जब ही पता चलेगा जब NRC को लेकर के क्लियर गाइडलाइंस आ जाएंगी। SIR ना कराने वालों को उनका जो है फल ज़रूर मिलेगा। आप लोग ऐसे कह सकते हो भाई, जिन लोगों ने SIR कराया है वो तो चलिए ठीक है, बट जिन्होंने नहीं कराया है उसको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे SIR ना कराने के। बाकी आज मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक इसको लेकर के पूरी तरह से मैं श्योर नहीं हो जाता, क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक मैं अपनी तरफ से इसमें आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए या फिर जैसे ही कोई नया अपडेट आए सबसे पहले आपको पता चले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ें समय से पहले पता चल पाएँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।